कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमी पर रहे मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। कि मिस्री कहूं या सहेज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने, एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। आइए जायका तब्दील कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं एक ऐसे शायर से जो हमारे आपके समाज के तमाम लोगों के मसाइल को तंज़ो मिजाह के पैराए में शेरी पैकर में ढालकर वो इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो मसला तमाम लोगों का मसला बन जाता है। इस फन में महारत रखने वाली शख्सियत जनाब सौरभ जायसवाल साहब हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और आप अपना काम करते रहिए, यानी कि तालियों के दरमियान स्वागत करते रहिए, इस्तकबाल करते रहिए। सर सामने बैठे हैं, ऐसा हमको लगा कि हमारे प्रिंसिपल सर सामने बैठे हुए। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या सर थोड़ा मुस्कुराए, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ और क्या, मुझे लगता है कि आपके जैसे अगर 10 लोग बैठ जाते ना तो अनुज कहाँ गया, हाँ वो भूल ही जाता सब। हाँ तो बहुत बहुत सर मतलब बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सत्यम भाई को कि उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, और हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं अगर आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए हमको हमारे बगल में पिछले कार्यक्रम में देखिए रुबीना अयाज बैठी हुई थी, इनका दुबई का टिकट फाइनल हो गया। हाँ दुबई का इनका टिकट फाइनल हो गया। हमको सुमैया मैम ने पिछली बार कार्यक्रम में बुलाया, इनका इस बार विधायकी का टिकट फाइनल हो गया। हमको पिछली बार नाजिम ने बहुत लेट बुलाया, इनका राजधानी का 3rd AC का टिकट फाइनल हो गया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ तो ये ऐसे है, पिछली बार हमको बड़ा लेट पढ़ाया था, इस बार दहशत में हमको इन्होंने पहली बार पढ़ा दिया। हाँ तो हमने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, टाइट होके पढ़ना है। हाँ कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमी पर रहे मून पर नहीं गए। हाँ एकदम इतने तेज हाँ कर दे तो हम डर जाते हैं। हाँ कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमी पर रहे मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ कि बस इसी डर में हनीमून पर नहीं गए। लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे मतलब ये लोग खतरे में हैं, वो लोग खतरे में हैं, पेड़ खतरे में, पौधे खतरे में। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में है। सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में है। पुरुष अगर पत्नी के साथ में रात में लेटा है, सुबह जिंदा मिल जाए तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं उसको अमर घोषित कर देना चाहिए। हाँ कभी भी दिक्कत हो सकती है, तो हाँ ये बड़ी समस्या है। पुरुष सबसे ज्यादा खतरे में है। मैं देखिए पुरुष विमर्श का कवि हूं। ये जितने रोमांटिक रस के कवि आएंगे ये आपको बहुत गलतफहमी की बातें करेंगे, बहुत गलतफहमी की बातें करेंगे। प्रेम ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो 112 वाले उठा ले जाएंगे। हाँ तो इसीलिए प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। हास्य रस के जो कवि हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें सुनाते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमको पहले जब तक सर मैं इस कार्यक्रम में नहीं आया था, पहले मुझे लगता था इस देश में सिर्फ एक आदमी फेंक रहा है। फिर मैंने संचालक को देखा, अब मुझे कॉन्फिडेंस है इस देश में 2 लोग फेंक रहे हैं। हाँ अब 2 लोग हो गए। अब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ आपको देखने के बाद कि 3 लोग हो गए हैं। हाँ हमारा तो फेंकने से काम ही चल रहा है। हाँ और क्या, हमसे देखिए हमारा कोई मामला कोई गड़बड़ वाला है नहीं। शहीद भाई सीतापुर के, हम सीतापुर के, हम कुछ भी फेंकेंगे हम अगले कार्यक्रम में आएंगे। हाँ हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं सर, एक कांग्रेसी की एक भाजपाई की एक कांग्रेसी से शादी तय हो गई। सर बातें पकड़िएगा मजा आता रहेगा। एक भाजपाई की एक कांग्रेसी से शादी तय हो गई। अब भाजपाई कहने लगा देखिए हमको कांग्रेस वालों पे भरोसा नहीं कि तुम हमें कितनी मोहब्बत करोगे, कितना प्यार करोगे। जवाब अगर आपको लगे कि मजा आ गया तो इसे ठाकुर में तब्दील करिएगा। एक भाजपाई के कांग्रेसी से शादी तय हुई। भाजपाई कहने लगा कि हमको पूरा भरोसा नहीं है कि तुम हमें कितनी मोहब्बत करोगे, कितना प्यार करोगे। कांग्रेसी ने जो जवाब दिया, अगर जवाब आज का हो तो आनंद लीजिएगा। कांग्रेसी ने कहा मोदी जी
जितनी मोहब्बत आजकल नायडू से कर रहे हैं, मोदी जी जितनी मोहब्बत आजकल नीतीश कुमार से कर रहे हैं, उतनी ही मोहब्बत मैं तुमसे करूंगा। क्या बात है। अच्छा है ना? हाँ, पिछली बार पिछले कार्यक्रम में तुमने सिर्फ हमको 3,000 दिया था, अब की भी उतना ही दोगे? अच्छा दोगे कैसे? मेरे पैसे से तुमने सूट सिलवा लिया है। हाँ, लेकिन सत्यम भाई यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार हमको बुलाते हैं क्योंकि हम कम पैसे में आ जाते हैं। हाँ, सत्यम भाई चाहते थे यहाँ मुशायरे की जगह पे, कभी सम्मेलन की जगह पे कोई बड़ा कार्यक्रम कर सकते थे। चाहते तो सलीम सर हम लोगों के अलावा किसी बड़े बड़े एक्टर को भी बुला सकते थे, लेकिन कैसे बुलाते, इनका बजट नहीं गवाही दे रहा था, इतना ही बजट था इनका, तभी हम लोगों को बुलाया है। तो मैं आपको बताऊं, उनमें सर कह रहा था कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। क्या बात है, वाह। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हालांकि आपको भी हो सकती है, हम कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है सर, आप कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा, आनंद की बात यह है, मस्ती की बात यह है कि ना 5 साल के बाद सरकार बदल सकते हो, दूसरे में बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के आदमी की सर किस्मत बड़ी गड़बड़ चल रही है, पिछले 15 साल से सर न सरकार बदल पा रही है, इधर कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, रोमांटिक रस के जो कवि हैं सर बिल्कुल प्रैक्टिकल कविताएं नहीं लिखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कविताएं नहीं लिखते हैं। अब किसी ने वो गाना लिखा कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एक बार गुलशन की जिंदगी में वो आ गई, गुलशन का कारोबार ठप हो गया। गुलशन का कारोबार ठप हो गया। गुलशन पॉलिटेक्निक पे पूड़ी का ठेला लगाए हैं, गुलशन पूड़ी भंडार। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तालियों के दरमियान एक बार जो है स्वागत कीजिए, तो जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग ये सब देखते नहीं कि दौड़ दौड़ के बुके पकड़ाते हैं, तो आप लोगों को लगता है लड़का बहुत अच्छा जम रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये कुछ नहीं, जैसे मैच में वो रोहित शर्मा भेजता है एक लोग को बॉटल लेके, कहता है तुम पानी दे के आओ, कान में कहता है तुम बहुत धीरे खेलो बेटा, अब चले आओ। तो उसी तरीके से मैसेज देने आते हैं कि भाई तुम्हारा टाइम हो गया है। हाँ, तो इस तरीके की बातें लोग मतलब ऐसे कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इधर रोमांटिक रस के कभी ऐसे कहते कि उसको रोशनी की जरूरत थी, कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला डाला। हमने कहा बुद्धिमानी का काम है। उसको रोशनी की जरूरत थी, तुम सूर्य का बल्ब जलाते, सिस्का की एलईडी जलाते, घर जलाने की क्या जरूरत थी। ये लोग प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं, मैं जैसे प्रैक्टिकल सुनाता हूं। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं की बात हो। वाह। हाँ, ये जो जितने हंसे सब वही वाले हैं। हाँ, ये पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। वाह। तो जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा था मैं भाजपा वालों का बहुत सम्मान करता हूँ, हालांकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन होता तो मैं नहीं करता। अभी ये सब कहते हैं कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में, बहुत सुरक्षित हाथों में। सर, बनारस हमको जाना था एक कार्यक्रम के लिए, मैं रास्ते में था, ट्रेन से जा रहा था, एक विशेष कार्य के लिए हमको एक विशेष जगह पे जाना पड़ा। तो हमने देखा कि मग्घा चैन से बंधा हुआ है, मग्घा चैन से बंधा हुआ था। हमने कहा जिस देश में मग्घा नहीं सुरक्षित है वो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। क्या कहने पहले सर आपको मग्घा सुरक्षित करना है, फिर देश ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो मैं कह रहा था कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ मैं। बहुत उम्दा, वाह। इस तरीके की दिक्कत हो। अभी सर एक मीडिया में खबर आई कि एक बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली। आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा, मीडिया वालों ने बड़ा हाय तौबा मचाया। हमने कहा सर इतना बड़ा हीरो का लड़का है, चरस नहीं तो का बीड़ी पिएगा। अब पी लिया तुमको क्या दिक्कत होती। मैंने कहा कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है,
ऐसी वैसी नहीं, टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। वाह पीने दो भाई, क्या दिक्कत होती है, लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ऐसा है कि ये सब लोग प्रैक्टिकल कविताएं नहीं लिखते। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, अभी सर हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था। हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफ़र आखिरी है मेरी ज़िंदगी का। हमने कहा भाई इस तरीके के गाने कौन बजाता है, ये गाना निकाल दो या बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़े नीचे उतार। हाँ, तो ये इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। तो मैं आपको कह रहा था कि देखिए कि कविता सिर्फ हंसी ठिठोली का काम नहीं, कविता जिम्मेदारी का काम है। एक 2 मिनट की कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। अगर सीता जी का हरण आज के टाइम में हुआ होता तो सीता जी को न्याय मालने में और प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। 2 मिनट की कविता। हमने कहा कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कि लखन के सूर्पनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। बहुत उम्दा, वाह। मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। बहुत राम जी उम्दा। कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतने अच्छे मन से सुना। इस माइक पे अगर कोई कवि आके ये कहे कि हम आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाते हैं तो आप इस बात का बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। हाँ, मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो आप विश्वास कर लीजिएगा। राहुल गांधी कहें आपके खाते में 85-100 आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होकर कोई कहे कि आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अच्छा, इधर अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो ये लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं आपकी नजर करता हूं, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। इस तरीके के अगर कोई जुमले प्रयोग करे तो समझ जाना शायर अपना कलाम भूल गया है। वो तब तक आपकी नजर करता रहेगा जब तक उसको अगला याद नहीं आ जाएगा। मैं भी आपकी नजर करता हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नहीं, रोमांटिक रस के कवि हैं, ओरिजिनल कविताएं नहीं लिखते। किसी ने लिखा कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हमने कहा हमने कभी पूछा क्या करती थी सजनी तुम हमसे दूर रह के। और क्या, हम लोगों पे ना ऐसे ऐसे लोग लिख देते, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अगर हमने कभी ये कह दिया होता तो महिला आयोग वाले हमको उठा ले जाते। हाँ बिल्कुल, ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते। आप लोगों ने मेमो सुना होगा कि वो राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हाँ, हमें बताइए राणा जी तुमको क्यों माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? क्या ऊपर जाना नहीं चाहिए तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था ना, सबसे पहला तलाक राणे जी का होता। मैं बस आखिरी 4 पंक्तियां सुना के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मैंने कहा कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।